हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो गाइस, आज हम लोग आए हुए हैं डॉक्टर नदीम भाई के पास। इनका क्लिनिक तुमको मिल जाएगा, अगर आप लोग भी आना चाहो तो आप लोगों को इनका क्लिनिक मिल जाएगा डोरंडा मनी टोला में। सो गाइस, हम सबसे पहले बताते हैं आज इस वीडियो में कपिंग थेरेपी का बेनिफिट्स। कपिंग थेरेपी का कितना सारा बेनिफिट्स है नॉर्मल लाइफ में और बॉडी बिल्डिंग लाइफ में और फिटनेस लाइफ में। देखो, जिम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं होता है, नॉर्मल फिटनेस भी होता है, जनरल फिटनेस भी होता है, बॉडी बिल्डिंग भी होता है। तो मेरा फील्ड है बॉडी बिल्डिंग, बहुत सारे लोगों का फील्ड है नॉर्मल फिटनेस, जनरल फिटनेस, और बहुत सारे लोगों का है सिर्फ नॉर्मल लाइफ, जिम भी नहीं है, बस नॉर्मल लाइफ है। तो इन तीनों फेज़ में कपिंग किस तरीके से आपके लिए बेनिफिट कर सकता है और कितना बेनिफिट कर सकता है, यही हम लोग जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में डॉक्टर नदीम अहमद से। इनका पूरा नाम हुआ डॉक्टर नदीम। सो नदीम भाई, हम तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जैसे मेरा फील्ड है बॉडी बिल्डिंग, इसमें हम बहुत हैवी लिफ्ट्स करते हैं। कभी क्या होता है, जैसे बैक कभी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, बहुत स्टिफ हो गया है, तो क्या इन सारा चीज़ में कपिंग हेल्प करेगा? इस चीज़ में जब से सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपका कपिंग थेरेपी। एक्चुअल में क्या होता है, मसल्स स्टिफ हो जाता है टाइम टू टाइम। आपको भी पता होगा कि पहले मसल्स ब्रेक होता है, जी 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 जी, फिर वो बनता है, यही प्रोसेस आपका चलते रहता है। तो इस प्रोसेस में ये आपको इजी कर देता है, आपको रिकवर करने में मसल। अच्छा, और क्या ये मेरा मसल गेन का जर्नी को स्पीड कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों में बहुत कम एज में बाल झड़ने का प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या इसमें कपिंग हेल्प करेगा? हाँ, बिल्कुल इसमें हेल्प करेगा, और यहाँ बहुत अच्छा हेल्प होता है। यहाँ तक लगभग समझ लीजिए बिफोर एंड आफ्टर का वीडियो भी बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ इमेजेस भी है लोग का, क्लाइंट का, कि उनका जी। पहले बाल कैसा था और अब बाल कैसा है। तो कपिंग थेरेपी से एक्चुअल में उधर हम लोग ब्लड सर्कुलेशन को ज़्यादा एक्सपैंड कर देते हैं। हाँ, मतलब वहाँ पर इम्प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर कट लगा दीजिएगा, है ना। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि फेस में बहुत दाना, पिंपल्स, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत एक्सेस रहता है। बहुत सारे लोग डॉक्टर से दिखाते हैं, दवा क्रीम जो हो पाता है उनसे करते हैं, बहुत महंगे बहुत एक्सपेंसिव वो मेडिसिन होते हैं, पर फिर भी वो काम नहीं करता उतना। क्या उस चीज़ में कपिंग काम करेगा? उस चीज़ में कपिंग थेरेपी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पीठ पे भी कुछ कप लगाते हैं और फेस पे भी लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि पीठ पे लगाना है क्या, मतलब हमको सिर्फ फेस पे लगा दीजिए। तो इसका पहले का बेसिक रूट हम आपको बताते हैं कि पिंपल्स का भी इशू जो होता है ना, आपका पेट के प्रॉब्लम्स होता है, कभी पेट ज़्यादा गर्म रहना, प्लस आपका एज भी मैटर करता है। 18, 19, 20 के एज में भी आप देखिएगा ना, जब हार्मोन चेंज होता है ना, तो लोग का पिंपल्स बहुत आता है। तो बैक पे जब हम लोग डिटॉक्स करते हैं तो उससे क्या होता है ना कि आपका पेट का जो प्रॉब्लम रहता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। प्लस हम लोग उसमें क्या बोलते हैं कि हाइड्रेट होना चाहिए बॉडी, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना इतना लाइफ में स्टाइल में बिजी है कि पानी उतना नहीं पीते हैं। बात तो सही है। और प्लस हम लोग फेस पे भी 2 कप लगाते हैं या 3 कप लगाते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट रहता है। तो फेस पे लगाने का एक्चुअल में क्या फ़ायदा होता है, जब हम लोग यहाँ पर फेस पे लगाते हैं तो उसके अंदर जो पस वगैरह रहता है वो बाहर आ जाता है, प्लस वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा इंप्रूव हो जाता है। तो उस पर बहुत अच्छा हेल्प करता है ये। तो ये चीज़ अगर हम किसी को रिकमेंड करेंगे तो कोई हमसे मान लीजिए ये पूछता है कि ये कितने दिन तक उसको करना पड़ेगा उसका फेस ठीक हो जाए, तो कितना दिन का मैक्सिमम टाइम लगता है? फेस का हम लोग का लेकर के चलते हैं 3 सेशन, कम से कम 3 सेशन में उनको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट सेशन से ही उनको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोग 3 सेशन इसीलिए लेकर के चलते हैं कि लास्ट वाला में जो होता है ना एक फाइनल, ऐसा ना कि बीच में ही रोक दे तो फिर से वो धीरे धीरे इंप्रूव कर जाए। प्लस आपका डाइट पे भी इसमें मैटर करता है। पता चला कि आप कपिंग करा के गए, फिर से आप ख़राब डाइट ले रहे हैं, कॉफ़ी चाय कुछ एक्स्ट्रा पी रहे हैं। हल्का पीने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा जो होता है ना, हर टाइम चाय कॉफ़ी चल रहा है, पानी छोड़ करके कोल्ड ड्रिंक पी रहा है पब्लिक, तो उसमें प्रॉब्लम होता है वो चीज़। तो उनको हम लोग डाइट के मतलब डाइट पे भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, और मान लीजिए जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मसल्स में जैसे कभी चोट लगे, फॉर एग्जांपल जैसे डेडलिफ्ट्स मारते हैं हम लोग का ये मतलब रेगुलर होता है। डेडलिफ्ट्स में ज़्यादातर क्या होता है कि लोअर बैक बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। जैसे कभी क्या हुआ कि बहुत हैवी वेट था, नहीं उठ रहा था, लेकिन किसी तरीके से उठा लिए, बहुत पेन हो गया बाद में। जिस टाइम लगता है उस टाइम तो उतना नहीं पता चलता, लेकिन बाद में बहुत पेन करता है। तो इस चीज़ में क्या कपिंग हेल्प करेगा? हाँ, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर लोग जिम वाले लोग आते हैं, और खास करके वो लोग आते हैं जिनको बैक पेन हो गया हो, या कभी कभी ईगो लिफ्टिंग बोल सकते हो उसको, जी, मतलब समझ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें वो स्टिफ हो जाता है मसल्स। तो हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं कि पहले हम लोग उसको मसाज करते हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कप को लगाते हैं, थोड़ा सा मसाज करते हैं, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। देन वहाँ पर जब हम लोग कपिंग करते हैं ना, तो उधर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, जिसके कारण उसको बहुत आराम मिल जाता है। और ये बहुत सारा एग्जांपल आप मेरे रिव्यू में भी जाके देख सकते हैं, बैक पेन का बहुत लोग को ये ठीक हुआ प्रॉब्लम। हमको जैसे जानना है, जैसे अभी हम कभी कपिंग करवाए नहीं, हम अभी फर्स्ट टाइम आए आपके पास, हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कपिंग से रिलेटेड, बहुत कम ही जान रहे। तो हमको जैसे ये जानना, अभी हम जैसे आपके पास फर्स्ट टाइम आए, तो मेरे लिए क्या सही रहेगा? जैसे मेरा कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे हाँ मेरा लोअर बैक का प्रॉब्लम है, थोड़ा शोल्डर का प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन बाकी हम सोच के रखे हुए कि हमको डिटॉक्स करना है। तो क्या हम इसको फुल बॉडी लेके चले या फिर सिर्फ वो प्रॉब्लम्स को पहले
एक्वायर क्या देखिए करें यहाँ पहले? पर एक्चुअल में मेरे पास दो तरीके के लोग आते हैं, दो टाइप्स के लोग आते हैं, समझ लीजिए। एक टाइप्स ये होता है कि जो नॉर्मल है, जिनको ना जिम से कोई मतलब है ना कुछ, बस खा रहे पी रहे ऐश कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हुआ, उनका बॉडी टाइप अलग हो गया। और कोई खास सेगमेंट, जैसे कि ये फैसल भाई, ये जिम के ट्रेनर भी हैं और जिम भी करते हैं, तो इनका एक बॉडी टाइप अलग हो गया। कहने का मतलब है कि इनका बॉडी टाइप और एक नॉर्मल बॉडी टाइप, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो जो नॉर्मल बॉडी टाइप के लोग रहते हैं, उनको जो प्रॉब्लम रहेगा, तो आप मान के चलिए अगर मैक्सिमम उनको कप लगाएंगे भी हम लोग, तो लगभग 12 से लेकर के 16 तक, उससे ऊपर हम लोग नहीं बढ़ते, खास करके उनका जब फर्स्ट टाइम होता है। ये एक रूल होता है हम लोग का फर्स्ट टाइम के लिए। बाकी जब इनका जो सेगमेंट में आता है ना, जैसे इनका सेगमेंट ये हो जाएगा आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, ठीक है, कोबरा कमांडो और जिम वाले लोग, तो इनका एक सेगमेंट एक टाइप में हम लोग मान करके चलते हैं, क्योंकि उनका बॉडी थोड़ा स्ट्रांग होता है नॉर्मल पर्सन से। तो उसमें क्या है कि उसमें उसका लिमिटेशन बढ़ जाता है, वो एक बार में पैर का भी करा सकते हैं, चेस्ट का भी करा सकते हैं और बैक का भी करा सकते हैं। लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं, अगर उनका फर्स्ट टाइम है, ये थेरेपी वो कभी लिए नहीं है, तो हम लोग का यही रहता है कि मैक्सिमम 16 कप तक ले करके चलें, या अगर बॉडी टाइप उनका बहुत अच्छा है तो मैक्सिमम हम लोग 20 to 22 कप्स के आसपास का लेकर के चलते हैं। और जब यही लोग जब सेकंड टाइम में आते हैं, तो वो लिमिटेशन कोई नहीं रहता है, उनके ऊपर है कि कितना वो लगवाना चाहते हैं। 25, 30, 35 आराम से पहुंच सकते हैं। और हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, ऐसा नहीं कि बस कप लगा रहे हैं, 50 कप 100 कप लगा दिए, तो वो सब फेक बात है। यूट्यूब में ऐसा ऐसा वीडियो आपको बहुत मिल जाएगा जो कि गलत तरीके से कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए लोग को। सो गाइस देखो, हम तुम लोग जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया इसका बेनिफिट्स बताने का, हम तुम लोग को कोशिश किए बताने का। अब करना नहीं करना वो तुम लोगों के ऊपर है। हम इसका बेनिफिट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, हमको पता है इसका बेनिफिट्स क्या और कैसा होने वाला है। सो इसीलिए हम आए हुए हैं। और चलो, जो बात था यही बात था। अब आगे का प्रोसेस किस तरीके से होता है वो तुम लोग देखो और जानो। तो चलिए डॉक्टर साहब, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। वैसे नदीम, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कपिंग थेरेपी जो लोग भी करते हैं, जिनके पास भी हम देखे अभी तक, हम तो अभी तक यूट्यूब से ही देखे कि बहुत सारे लोग मतलब हाइजीन का भी ख्याल रखते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कप को मतलब कोई लोग एक बार यूज़ करते हैं, कोई लोग 2 बार यूज़ करते हैं। मतलब रियल प्रोसेस का क्या होता है, सही बात क्या है, हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करना है? जैसे कि आप आए हैं ग्रीन सोल कपिंग थेरेपी के पास, अब यहाँ का मैं क्वालिटी आपको बता रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोग कहीं और से भी करा करके आते हैं मेरे पास। जी जी जी। तो मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ। ये बेड होता है, ये अभी आपको सैनिटाइज करना है, एकदम मस्ट है। ये जो कप होता है, ये आपका 1 टाइम 1 यूज़ होना चाहिए। एक बार यूज़ हुआ उसके बाद इसको फेंक देने का है। ब्लेड का तो कहना ही नहीं है, वो भी 1 टाइम 1 यूज़ होता है। प्लस आप जो बॉडी को जो क्लीन करते हैं स्प्रिट, तो वो भी अच्छे तरीके से आपको क्लीन करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें भी आप कम लगा रहे स्प्रिट, आपको अच्छे तरीके से उसको सैनिटाइज करना है, तब जा करके आपको कपिंग थेरेपी करना है। तो हाइजीन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि पैसे के चक्कर में सोचते हैं कि अरे उधर तो बहुत कम में हो रहा है, तो वो मतलब हाइजीन को नोटिस नहीं करते हैं। प्लस ग्रीन सोल कपिंग थेरेपी में ये सिस्टम है, जैसे आप लोग 2 लोग आते हैं और दोनों लोग को कपिंग थेरेपी कराना है, लेकिन होगा एक पहला जो पर्सन है पहले उसका होगा, उसके बाद सेकंड बार में होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एक इधर बैठा दिए, एक इधर बैठा दिए, दोनों को एक साथ में कपिंग थेरेपी नहीं होता है। और ऐसा करवाइए भी मत प्लीज़। अगर आप लोग करवा रहे हैं तो एक बार में एक ही लोग को करवाइए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे तो बोलेंगे हम लोग दोस्त हैं, आपको देख के क्या लग रहा है कि इसको कोई इन्फेक्शन होगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल हम लोग का पैथोलॉजी लैब है। जितना भी हट्टा कट्टा लोग आता है उसको ऐसा ऐसा बीमारी निकल जाता है कि आपको सोचना पड़ेगा कि भाई बंदा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको ब्लड का ये इशू है। तो आज के डेट में फैसल भाई, आप जिम करते तो किसी का पसीना अगर कहीं जिम वाले इक्विपमेंट में लगा रहता तो आप टच नहीं करना चाहते, वो पसीना है, ठीक है। और ये ब्लड है, तो ब्लड ऐसा भी बॉडी के बाहर वो खतरनाक चीज़ हो जाता है, एकदम कॉन्ट्राइंडिकेशन। हाँ, खतरनाक चीज़ है वो ब्लड बॉडी के बाहर। बात तो एकदम सही है। सो गाइस, तुम लोग जैसा तुम देख ही सकते हो कि हाइजीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, इस फील्ड में। सो चलो, हम लोग तो हाइजीन का पूरा अपना ध्यान रखे हुए और अपना प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या और कैसे होता है। तो चलो, चीज़ जो होता है ना थोड़ा सा ठंडा लगेगा, ये स्प्रिट होता है। ये इससे पूरा हम लोग बॉडी को ही क्लीन करते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ कप लगा रहे हैं ना वहीं पर ही पूरा का पूरा पीठ को ही हम क्लीन करते हैं। रीज़न इसके पीछे बस उसको भी। अब यहाँ पर देखिए, इनको हम लोग मसाज दे रहे हैं, तो मसाज के बाद कपिंग थेरेपी का क्या बेनिफिट होता है ना कि यहाँ पर ये हम लोग यूज़ किए हैं बायोटिक मसाज ऑयल। और यहाँ पर हम लोग जब ये थेरेपी देंगे, यहाँ पर ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेंगे, तो कपिंग थेरेपी का इम्प्रूवमेंट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जिससे ये आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स आएगा।
तो यहाँ पर हम लोग इसी टाइप से करते हैं, पहले हम लोग मसाज करते हैं, देन कपिंग थेरेपी करते हैं। तो ये सारा हम लोग मसल्स को रिकवर कर लेंगे कैसे कैसे। यहाँ पर ये पूरा इस टाइप से पूरा मसाज करेंगे हम लोग, इधर भी करेंगे और हम लोग लेग की तरफ भी बढ़ेंगे इस टाइप से मसाज। इससे क्या होगा, जो भी स्टिफनेस है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, प्लस खास करके जो बॉडी बिल्डिंग लाइन में है उनको ये चीज़ बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उनका बॉडी बहुत स्टिफ हो जाता है। तो कोई चाहता है कि भाई उनका कोई मसाज बढ़िया से कर दे या कुछ अच्छा से कर दे। आप इनका काफ मसल्स भी देख रहे होंगे फैसल भाई का, ये देखिए। टाइट बताइएगा फैसल भाई, ठीक है। हाँ, शोल्डर में भी बहुत अपना, हाँ उसको भी हम टाइट करेंगे। बहुत ज़्यादा भी आप अपना वेट को लूज़ किए हैं आप फिलहाल। वही देख रहे हैं कि इसका, ये देख रहे हैं हाइट। एक नंबर। ये आपको जो रेड लाइट दिख रहा है, इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं, इससे भी हम लोग थेरेपी देते हैं। ये कब हम लोग यूज़ करते हैं, जब किसी का खास पेन कहीं पर रहता है तो हम लोग उसको वहाँ पर लगाते हैं। जैसे कि इनका भी पेन यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। अभी इनको हीट महसूस होता होगा, है ना, हीट फील हो रहा होगा आपको। ज़्यादा जलेगा तो बोलिए, हम पोजीशन चेंज करेंगे, है ना। यहीं पर पेन रहता है ना फैसल भाई? यहाँ पर आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा, ये कप में डार्क दिखाई दे रहा है और इसमें भी, और सब में है लेकिन लाइट है। और ये बहुत ही अच्छा बात है, क्या कि यहाँ पर हमको लगता है कि फैसल भाई बहुत ही अच्छे तरीके से जिम करते हैं, मतलब एक कंट्रोल वे में। बहुत सारा लोग क्या सोचता है ना कि बस जिम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वेट मार लेते हैं, लेकिन ये अपना बॉडी को इंजरी से बहुत ही बचा करके रखे हुए हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो जिम वाले लोग आते हैं वो क्या, उनका लगभग सब पॉइंट में ही काला होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। खास करके आपका ये 2 पॉइंट हो गया और आपका शोल्डर में, तो यहाँ पर इनका शोल्डर में ब्लैक हुआ है क्योंकि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन और इनका इम्प्रूव हो जाएगा। और यहाँ मतलब बहुत कम है, बहुत अच्छा लगा ये देख करके, मतलब कि ये जिम जो कर रहे हैं ये मतलब बहुत ही तरीके से कर रहे हैं जिम, क्योंकि इनका ज़्यादा उस तरह का इंजरी यहाँ पर मिला नहीं हम लोग को। सही है। और लेग पे भी बहुत अच्छे तरीके से, देखिए उतना डार्क नहीं हुआ है, यहाँ पर भी ठीक ठाक है, इधर भी ठीक ठाक, उस टाइप से काला नहीं पड़ रहा है। तो इनका सही है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से। और प्लस अभी कपिंग के बाद और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। प्लस अब तो फैसल भाई ही बताएंगे बाद में कि कितना इम्प्रूव किया है ये चीज़। और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनका टाइमिंग हो चुका है। ये भी ब्लेड देखिए 1 टाइम 1 यूज़ होता है, इस टाइप से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको स्क्रैचेस करेंगे हम लोग, यहाँ पर उसको हटा लिए हैं। और फैसल भाई से पूछते हैं, फैसल भाई आपको यहाँ पर स्क्रैचेस करते हैं आपको? थोड़ा जोर से बोलिए। परफेक्ट, एकदम पता नहीं चला, बहुत माइनर लग रहा था हमको, बहुत डर लग रहा था। डर लग रहा था ना, हम आपको बोले थे कि एक बार जब आप करा लीजिएगा तो आपका सारा डर ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर काटते नहीं हैं, यहाँ पर आप जब आप जूम करके देखिएगा लिटिल स्क्रैचेस है एकदम, देखिए। कट हम लोग नहीं करते, हम लोग का मोटिव ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा ब्लड निकालो, हम लोग का मोटिव होता है कि जो तरीका है बस उसी तरीके से सही तरीके से हम लोग करें। और इसको अगर छोड़ देंगे तो ये ब्लड भी बाहर नहीं आएगा, जब तक हम इसको लगा करके इसको नेगेटिव सेक्शन यहाँ पर नहीं बनाएंगे। देखिए अब धीरे 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 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि फैसल भाई का यहाँ पर हल्का हल्का ब्लड आना स्टार्ट हो गया है। तो फैसल भाई आपको कितना पेन हुआ, एक बार आप बता दीजिए खुद से। नहीं, बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं हुआ, बहुत आराम से हुआ, बहुत तरीके से फेस का कुछ पता भी नहीं चला, सिवाय गुदगुदी का हमको वैसा कुछ खास नहीं लगा। आप जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ कुछ कप्स में बहुत कम ब्लड आ रहा है, किसी किसी में आपका इस टाइप से आ रहा था। अब एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग का यहाँ ग्रीन सोल कपिंग थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैचेस करते हैं, लिटिल स्क्रैचेस, कट नहीं करते हैं कि भाई एकदम आपको ब्लड निकाल करके दिखाना है। यहाँ पर लाइट स्क्रैचेस किए, ये होता है बॉडी के अकॉर्डिंग के टाइप आपका ब्लड बाहर आता है।
क्या है कि देखिए हर बॉडी में लगभग आपका 5.5 लीटर ब्लड लगभग रहता है एक मेल में, एक मान के चलते एवरेज। अगर उससे ज़्यादा अगर हम लोग स्क्रैच करेंगे तो वो ब्लड बाहर आ जाएगा बहुत ज़्यादा ही, तो वो चीज़ सही नहीं है। हम लोग जस्ट लाइक स्क्रैच करते हैं एपिडर्मिस पे, जितना आना रहेगा उतना ही आएगा। ऐसा नहीं कि कम आ रहा तो यहाँ पर इनको दिक्कत है, जितना जहाँ से निकलना रहेगा बॉडी टाइप उतना ही आपको निकाल करके देगा। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम कप भर जाएगा। तो ये यहाँ पर ये नोटिस कीजिएगा कि ब्लड बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही आता है, ऐसा नहीं है कि भर भर के कप आएगा, वैसा कुछ नहीं है। लेग पे क्या असर ज़्यादातर पड़ता है जिम वाले लोग पे, क्या यहाँ पर यूरिक और लैक्टिक एसिड जब बाहर आ जाता है तो लाइट वेट हो जाता है, प्लस आप रेप ज़्यादा मार सकते हैं। जिम में जा कर के जैसा कि आप 10 मार रहे थे तो आप 15 भी मार सकते हैं। एक्चुअल में ये यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड को कम कर देने से, लैक्टिक एसिड वही होता है अगर ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाता है तो आपका हाथ दुखने लगता है, जलने लगता है, बर्निंग सेंसेशन आपको फील करता है कि मसल्स का मतलब ब्रेकेज ना हो। लेकिन ये उस चीज़ को हल्का सा बढ़ाता है, जो आपका क्रेटनाइन करता है, आपका क्रिटेइन मोनोहाइड्रेट क्या उसको बोलते हैं, है ना। अब इनका जितना ब्लड आना का था आ गया। अब इसको हम लोग खोलेंगे, देखिए इस टाइप से ब्लड होता है। और आप यहाँ पर नज़दीक लेकर के आइए, यहाँ पर जैसे ही हम इसको क्लीन करेंगे कॉटन से, आप यहाँ पर स्क्रैचेस हम किस लेवल का कि आप वो खुद देख लीजिए। यहाँ पर आपको कितना स्क्रैचेस पता चल रहा है। हालांकि मोबाइल और जूम कीजिए और थोड़ा सा पास लेकर के जाइए, देखिए क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रैचेस। हमको तो नहीं लग रहा आपका, आप देख सकते हैं स्क्रैचेस। तो हमारे यहाँ इस लेवल का स्क्रैचेस होता है। ये आपका टॉक्सिक ब्लड लगभग होता है, इसमें आपका सीपीएस होता है, कॉजेटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस, टारगेट सेल, बर सेल और हाइपोडर्मिक सेल। और प्लस इसमें मिक्स ब्लड आता है। ये ऐसा कन्फ्यूज़न में होता रही है कि सिर्फ गंदा ही ब्लड आता है। बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड किया जाता है कि ये सिर्फ गंदा ब्लड आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दोनों मिक्स ब्लड आता है इसमें। हाँ, जाहिर सा बात है कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही अभी तक नहीं करता है कि जो सिर्फ आपका, हाँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्का हल्का लिम्फ लिक्विड आ गया है, या प्लाज्मा भी हल्का सा बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लिम्फ लिक्विड का है ये। तो ये इनका बॉडी में होता है कि जिनका बॉडी एक्टिव और बहुत अच्छा क्वालिटी का मानते हैं, क्या है कि इनका कभी भी स्क्रैचेस होता होगा या हाथ कटता होगा तो जल्दी हील होता होगा। देखिए यहाँ पर भी हल्का हल्का आपको वाटर का ड्रॉपलेट्स टाइप का दिख रहा है एक्चुअल में, है ना। ये आपका हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करता है। कपिंग थेरेपी कंप्लीट होने के बाद आपको पेन कितना होगा ये बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑडियंस का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये रहता है। देखिए, हमको कपिंग थेरेपी हम भी फर्स्ट टाइम करवाए, हमको भी बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि कट लगेगा तो कितना पेन होगा, नहीं होगा। लेकिन हमको ज़रा भी पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं पता चला। बस बोलते हैं ना, ब्लेड जो टच करता है, जो स्क्रैच ही मार रहे हैं, ठीक है। हमको मेन डर वही का था, जो हम मतलब मान के चल रहे थे कट लगेगा, ऐसे ऐसे कट लगेगा, काटा जाता है, तो उस चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा डर था। हम एकदम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ रहे थे उस चीज़ से। लेकिन जब रियल वो चीज़ करवाए तो कुछ नहीं, बस सिर्फ टच हो रहा है। मतलब कैसे ही समझाए, बहुत ईजी, कुछ भी नहीं है। हम भी बहुत डर रहे थे, लेकिन वैसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, वैसा एकदम सिंपल है, बहुत अच्छा। जिस तरीक़ा से आप किए हैं वो वाकई लाजवाब है। एकदम पता ही नहीं चलने दिए कि पेन भी होगा। हमको पेन बिल्कुल नहीं हुआ, हम एकदम नॉर्मल है, रिलैक्स है, एकदम ओके है। और हाइजीन के मामले में कैसा लगा आपको? हाइजीन तो आपका सबसे बेस्ट है। हाइजीन करने का तरीका और हाइजीन जिस तरीका से आप किए मेरे लिए, मेरा शीट को जिस तरह तैयार किया, बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट है, बहुत सही। हाइजीन का तरीका भी एकदम A1 है, नो डाउट है। जैसे हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो दाग है मेरा बैक पे, प्रॉपर कितना दिन लगेगा इसको हील होने में? देखिए, ये बैक का जो आपका दाग है 8 से 10 दिन में एकदम आराम से चला जाएगा। और ये ऊपर वाला जो है, जो उतना डार्क नहीं हुआ, ये आपका 2 से 3 दिन में ही चला जाता है। धीरे धीरे ये फेड कर जाएगा, कुछ भी दाग आपका वैसा नहीं रहेगा। सही है तब।